आधार स्वराज्य अधिकारी स्थिति। क्योंकि हर ब्राह्मण चाहता है मेरे संस्कार बदल जाए, मैं निर्विघ्न रहूं। सब चाहते हैं, लेकिन इसमें सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि स्वयं का परिवर्तन की कमी। तो स्वयं की परिवर्तन का आधार क्या है? सफेद ड्रेस पहन लिया, बैज पहन लिया, ये हो गया ऊपर का परिवर्तन। परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति, जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते हैं, बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। होम मतलब लौकिक होम की बात नहीं है। इस शरीर आत्मा का पहला होम है, घर है। और इस घर में रहने वाले जब तक नहीं ठीक होते हैं तब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हमें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने नारायण का पद प्राप्त करने के लिए बाबा ने अपने इंद्रियों पर शासन किया। बाबा रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे। हिस्ट्री हॉल में बैठे ना, बाबा की हिस्ट्री सब जानते हैं। यही पुरुषार्थ, हमें कोई नया पुरुषार्थ का प्लान नहीं बनाना है। हमारे मम्मा ने किया, हमारे बाबा ने जो किया, हमारे दादियों ने जो किया, वही करना है। क्योंकि विकारों पर जीत प्राप्त करने का और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में क्या चटपटी बातें आ रही, किस्से, कहानियाँ, बहुत सारे टोटके, हम उसमें मस्त हो जाते हैं। आएगा तो फॉरवर्ड करते रहेंगे। दुनिया में शास्त्रों का ज्ञान बहुत था। अगर उन शास्त्रों को, ग्रंथों को, किताबों को इकट्ठा करो, बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। तो भी दुनिया में परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो मूल परिवर्तन का, हर व्यक्ति का परिवर्तन का आधार ये बातें हैं। इसलिए अब हमें थोड़ा सा समय मिला हुआ है। अभी पता नहीं अचानक कब क्या होने वाला है। तो ऐसे में अपना परिवर्तन करना है। अब नई नई बातें आएगी, नई नई बातें दिखाई पड़ेगी, सुनाई पड़ेगी। अगर वही देखते रहेंगे, टाइम यूं ऐसा चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए स्वयं का परिवर्तन करने के लिए हमें अपने रोज इंद्रियों पर निगरानी रखनी है। क्योंकि यहाँ पढ़ाई का मूल सार है। हम ये पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हैं? भविष्य में राजा बनने के लिए। तो किसको किसको राजा बनना है? हाथ खड़ा करो। हाँ, ऊंचे ऊंचे हाथ करो। अच्छा, सबको बनना है। अच्छा, सब राजा बनेंगे। वैसे तो कुछ राजस्थान से भी आए हैं। तो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार क्या है? ऐसे बाबा ने कोई मुरली में नहीं कहा कि जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। ये भी नहीं कहा कोई मुरलियों में जो समर्पण है वो राजा बनेंगे। ये भी नहीं कहा कि जो बहुत पुराने वो राजा बनेंगे। राजा बनने का फार्मूला क्या है? स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अर्थात चाहे वो समर्पण हो, चाहे गृहस्थी में रहने वाले हो, चाहे मधुवन, कहीं के भी हो। बाबा ये देखेगा जब से ज्ञान में चले, इन्होंने अपने ऊपर शासन कितना किया, अपने इंद्रियों पर शासन कितना किया। और इससे ही हमारे संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, विकार पर जीत प्राप्त होगा। नहीं तो कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शरबाजी टके शर खाजा। इस नगरी का राजा सोया, इसके अंदर जोचे हो रहे हैं। अंधा पीस रहे हैं और कुत्ता बैठकर उसको खा रहे हैं। अंधे को लगता है वाह मैंने बहुत पीसा है, लेकिन जमा कुछ भी नहीं है। इसी तरह हम थोड़ा मुरली सुन लेते हैं, अमृत वाला कर लेते हैं, थोड़ा सेवा कर लेते हैं, और सारा दिन इंद्रिया क्या करते हैं? व्यर्थ सुन करके, व्यर्थ देख करके, व्यर्थ सोच करके सारा जितना कमाया वो सब गंवाया, जमा कुछ भी नहीं।
और योग का आधार भी स्वराज्य अधिकारी स्थिति है। सारा दिन जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया उसका योग बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो योग में होता क्या है, जब बैठ जाते हैं तो सारा दिन जो देखा सुना उसको ही निकालने के लिए टाइम चला जाता है। उसने मुझे क्यों बोला, ये क्या हुआ। इसीलिए योग मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ भी देखो कुछ भी सुनो फिर योग में बैठो। इसीलिए सारा दिन हमें स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करना है। पहले राजा एक किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह ये शरीर में हमारा एक फोर्ट है, किला है, बहुत पुराना किला है। ये राजा इसमें रहता है और इस किले के कई दरवाजे हैं, कान, मुख, आंखें, ये सब दरवाजे हैं। लेकिन इस दरवाजे में कुछ भी आ रहा है, कुछ भी घुस रहा है, उसको कोई रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं। और इसीलिए राजे की हालत गंभीर है। इसीलिए जो योग्य नहीं है उसको मुझे ना सुनना है, ना देखना है, ना बोलना है, ना सोचना है। जैसे भारत के पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक कोई आतंकवादी से मिला है, आतंकवादी कहता है ये 500 की एक बोरी ले लो नोटों की, मुझे अंदर जाने दो। अगर वो सैनिक को लगेगा मैंने तो जिंदगी भी अगर सेवा सर्विस करो तो भी इतना पैसा नहीं मिलेगा, वो पैसे के लालच में उसको छोड़ देगा तो कितना घाटा होगा। इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज इस शरीर में हमारा एक देश है, आत्मा की रक्षा करने के लिए सभी बॉर्डर पर, कान का है बॉर्डर पर है, आंखें आत्मा की रक्षा करने के लिए, मुख आत्मा की रक्षा करने, लेकिन अब ये रक्षक ही भक्षक बने हैं। अगर सूक्ष्म देखा जाए माया कहीं और से नहीं आती है, माया इन इंद्रियों के थ्रू ही आती है, माया यहां से आती है। लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान नहीं है और हम दोष किसी और को देते हैं, देखो इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। किसी के कारण कुछ नहीं होता, ये होता है सारा हमारे इंद्रियों के द्वारा। इसीलिए बाबा रोज अपने दरबार लगाते थे। बाबा की एक डायरी भी मिली थी और उस डायरी में बाबा ने सारा लिखा था, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में। इसीलिए हमें भी क्या करना है, यही पुरुषार्थ करना है। आजकल के मम्मी पापा इतने व्यस्त रहते काम धंधे में, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, क्या सुनता है, उनको पूछने का देखने का उनको टाइम ही नहीं। जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। अगर रोज उनकी पूछताछ की जाए तो। इसी तरह आज हम इतनी सेवा में और बातों में इतना व्यस्त हो गए, हमारे आंखें क्या देखते हैं, हमारे मन क्या सोचता है, बुद्धि क्या करते हैं, उसके तरफ देखने का टाइम ही नहीं है। और इसीलिए आज हमारे संस्कार नहीं बदल रहे, इसीलिए हमारे में परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसीलिए रोज इस युद्ध के मैदान में अकेला आत्मा ज्ञान में चलने से विजयी नहीं बनेंगे। अगर विजयी बनना है इन इंद्रियों का सहयोग बड़ा जरूरी है। जब तक इंद्रियों का सहयोग नहीं होगा तब तक विजय नहीं बनेंगे। जब कृष्ण रथ में बैठता है पहले क्या करता है, घोड़ों को थपथपाता है, प्यार करता है। क्यों? अगर घोड़ों को प्यार नहीं करेगा वही घोड़े दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, उनकी पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमारे भी घोड़े कौन से हैं, ये इंद्रियां। तो हमें भी परम धाम से जब अमृत वाला योग करके आए हैं, उसके बाद जब नहाते धोते अपनी इंद्रियों से प्यार करो, पुचकारो, हे कान आज कोई ऐसी बातें नहीं सुनना जिसे मेरा सिर झुक जाए, हे आंखें तुम ऐसी कोई चीजें नहीं देखना जो मेरा पराजय हो जाए। इनसे प्यार करो। और जब तक ये इंद्रियां आपके सहयोगी नहीं होगी तब तक विजय नहीं बन सकेंगे। तो हमारे पराजय का कारण है इस कर्मेंद्र की अधीनता। और जो अधीन है वो कभी अधिकारी नहीं बन सकता। अभी भी पता कर सकते हैं मैं भविष्य में क्या बनने वाला हूं।
समझो ज्ञान में कोई चलता है, ज्ञान में चलता है, ना धन से सेवा करता है, ना ज्ञान किसी को सुनाता है, इंद्रियों के भी अधीन है, ऐसी आत्मा का भविष्य है दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं, उदास वो होते हैं जो इंद्रियों के अधीन है। कभी उनको बाबा मिलाए सतयुग में जरा खुशी नहीं होगी, चेहरा मुरझा पड़ा मारा पड़ा रहेगा, क्योंकि पता है कि मैं कितना पानी में। जो यहां किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाली बनती है। बाबा की मुरली कोई दासियों के लिए, प्रजा के लिए, साहूकारों के लिए नहीं है, ये राजाओं के लिए है। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल जो नहीं करते वो ऑटोमेटिकली छटनी हो जाते हैं। बाबा कितना कहते हैं बच्चे मंदिरों में जाओ, ये करो, सेवा करो, लेकिन नहीं करते तो ऑटोमेटिक। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहे हैं, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहे हैं, लेकिन इंद्रियों के वो अधीन है, ऐसी आत्मा का भविष्य है वो साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। कोई ज्ञान में चलता है, ना धन से सेवा करता है, ना ज्ञान किसी को सुनाता है, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों पर जीत प्राप्त की है। ऐसी आत्मा भविष्य में राजा तो बनेंगे, लेकिन कंगाल राजा बनेंगे। कंगाल शब्द नहीं होगा, धन की कमी होगी। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहा है, ज्ञान से भी सेवा कर रहे हैं, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो हर एक, मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रही, दासी वाली चल रही हूं, साहूकार वाले चल रहे हैं, कंगाल राजे के ट्रैक में चल रही हूं, या संपन्न राजा। चेक करो, और उसको लाना तो संपन्न राजा, या कभी एक दिन राजा वाले चलते हैं, कभी एक दिन दासी वाले चलते हैं, तो वहां भी अप डाउन होगा। एक जन्म राजा, दूसरे जन्म में दास दासी। संगम युग के एक एक दिन का महत्व है। कई कहते हैं सतयुग कब आएगा और कितना साल बाकी है, कृष्ण कब जन्म लेगा, कई ऐसे प्रश्न करते हैं। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत। तो क्या सतयुग हमें अपने अंदर बनाए? एक आत्मा का शासन इस बॉडी पर है, एक धर्म अर्थात धारणा है। जब हमारे अंदर ही सतयुग नहीं आया तो बाहर कैसा आएगा? अब कई अगर नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब सतयुग आएगा नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन जिन्होंने एक मत, एक ये क्या है, वो सतयुग में जाएंगे, हम उसमें नहीं जा सकेंगे फिर। इसलिए सतयुग हर एक को अपने अंदर बनाना है, और उसके लिए इस इंद्रियों में सब में एकता चाहिए। राजा, आत्मा राजा के प्रति, कई कहते हैं मेरे को बच्चे पूछते ही नहीं है, मेरा पति मुझे रिगार्ड देता ही नहीं है, मेरे को ये करते ही नहीं। क्यों? कौन रिगार्ड नहीं देता? जिसकी इंद्रिया आत्मा को रिगार्ड नहीं देती, कहना नहीं मानती, उसका कहना भी कोई नहीं मानेगा, उसको रिगार्ड भी कोई नहीं देगा। जिसका इंद्रियों पर शासन है, प्रकृति भी उस दासी बन जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वराज, इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है, इस भौतिक दुनिया में, जिसने शांपल रूपी शरीर रूपी दुनिया पर शासन किया। ये संसार 3 लोग हैं, ये शरीर भी हमारा 3 लोग है, ये आत्म लोग। संसार में 850-900 करोड़ आत्माएं हैं, शरीर में भी 850-900 करोड़ जीवाणु बन है। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। उस दुनिया का ये शरीर शांपल है, और जिन्होंने शांपल रूपी शरीर दुनिया पर शासन किया, वही इस दुनिया पर शासन करेगा। इसलिए यह है पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ हमें करना है, अपने इंद्रियों पर शासन। जैसे भारत में अंग्रेज आए थे, कैसे घुसे थे, है ना, हिस्ट्री पता है ना सबको। भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, और करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया।
और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी ब्रुकुटी में आत्मा राजा रहता है। और इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि, ये सब नवाब है, अपना अपना शासन है। तो माया रूपी अंग्रेज काम क्रोध आते हैं और इन कर्मेंद्र रूपी नवाबों के साथ दोस्ती करते। पहले कान के साथ दोस्ती करेंगे, मन के साथ दोस्ती करेंगे, मुख के साथ दोस्ती करेंगे, और करते करते धीरे धीरे आत्मा के ऊपर अटके। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश क्या हुआ है? गुलाम है, गुलाम है, इन विकारों के अधीन है। तो जैसे भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जो युक्तियां की, हमें भी क्या करना है? वही यहां युक्तियां अपनाना है। भारत को गुलामी से स्वतंत्र बनाने के लिए क्या किया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग बड़ा मशहूर है। उसके बाद अखबार निकाले, जैसे अभी गणपति उत्सव जो मनाया सभी, ये शुरुआत कहाँ से हुई? उस समय, ताकि जनता एकत्र हो जाए। भले पूजा के पाठ के, लेकिन वहां चर्चा होती थी स्वतंत्रता के लिए। अखबार निकाले, नारे बनाए, वंदे मातरम। अंग्रेज लोग वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे, उनको हिंदी स्पष्ट आती नहीं थी। उनको लगता है कि हमको बोलते वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो इसीलिए वो बोलने नहीं देते थे। साइमन, गो बैक, ऐसे ऐसे नारे। और तब जाकर के नमक का सत्याग्रह, जगह जगह पर जनता जागृत हो गई। और जब जनता जागृत हो गई, सभी ने नारा लगाया, अंग्रेज लोग चले गए, भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। इसी तरह आज हमें भी इस माया से स्वतंत्र बनाने के लिए हमें क्या करना है? रोज अपना दरबार लगाना है, अपने इंद्रियों का दरबार लगाना है, और हर इंद्रियों को माया के विपरीत में भड़काना है। हे आंखें, जो मोबाइल की तुम इधर उधर की गलत चीजें देखते हो, तुमको तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरा कितना घाटा हो रहा है। और संगम युग का अंतिम समय चल रहा है, अभी अभी तो हम ज्ञान में आए, और तुम अगर ऐसे करेंगे तो मेरा क्या होगा? इसीलिए उनको आंखों से बात करो, कान से बात करो, मुख के साथ बातें करो। जिसको ही बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करना, और इससे हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। इसलिए हमें रोज क्या करना है? अपने आप से बातें करनी। अब होता क्या है? आत्मा कहता है माया गो बैक, लेकिन कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ, कोई बात नहीं। जैसे वास्को डी गामा कहां से आया था, तो ऐसे ही तो माया भी क्या करते हैं? कान के द्वारा कोई ना कोई इंद्रियां उसको सहयोगी बनती है। अगर घर का ही कोई भेदी बना हुआ है, घर की हालत क्या हो सकती है? देश का ही कोई भेदी। इसीलिए आज हमारे पुरुषार्थ में जो प्रॉब्लम आए, कारण है इंद्रियां। लेकिन हमने कभी उस इंद्रियों को, राजा वो होता है, राजा कभी भी किसी के, जिस शहर में राजा रहता है, अगर उसका राजा को कोई कहना नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है। इसी तरह हमें भी इन इंद्रियों से बातें करके हर इंद्रिया आत्मा के लिए रिगार्ड रिस्पेक्ट करे, और इसके लिए हमें यह दरबार लगाना बहुत जरूरी, जो बाबा लगाते थे। कई कहते हैं माता बड़ी अच्छी है। अच्छी मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर संयम है। और जिसका इंद्रिय पर संयम नहीं है, वो कितना भी कुछ करते हैं, लेकिन कहेंगे ये तो ठीक नहीं है। जिसका इंद्रिय पर संयम है, इंद्रिय पर शासन है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं, जिसकी इंद्रियों पर शासन है ऑटोमेटिकली सहन शक्ति आएगी, व्यर्थ खत्म हो जाएगा, संस्कार बदल जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसीलिए हर इंद्रियों के अंदर मायाजित बनने का हमें क्या करना है? अंदर उनको जागृत करने की जरूरत है। और जिन्होंने पूरा संगम युग तक इंद्रियों के अधीन है, वो कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकते। इसीलिए राजा बनने का ये आधार है, स्वराज्य अधिकारी स्थिति।
तो हम अपना दरबार कैसे लगाए रोज, कैसे हमें रोज अपना दरबार लगाना है? 2 टाइम पर लगाना है। एक सवेरे अमृत वेले के बाद, और कोई लंबा टाइम नहीं, 5 मिनट, 5-7 मिनट इंद्रियों से बातें करो। मुझे याद है जब बड़ी दादी जब भी कहीं बाहर जाती थी तो सभी निवासियों को इकट्ठे करते थे और उसमें सबको कहते, देखो मैं जा रही हूं, आप लोग सब यहाँ के मालिक हो, आप सब ध्यान रखना। सब ये है एक अच्छा रॉयल राजा की निशानी। नहीं तो अगर पूछे नहीं तो कोई फिर ध्यान नहीं देगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेंगी। इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज इंद्रियों से बातें करनी है और हर इंद्रिया कहे कि मेरी जवाबदारी है, मेरे तरफ से तो कुछ भी व्यर्थ ना जाए। जैसे प्रधानमंत्री शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सभी लोग एक्यूरेट काम करेंगे, अपनी अपनी ड्यूटी ठीक करेंगे। अगर एक भी कोई गलत कर लेता है उनकी नींद फिर जाएगी। इसी तरह आत्मा को शांति तब होगी जब हमारी हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे। एक ने कोई गलती की, आत्मा की नींद फिर जाती है, सब अशांति हो जाती है। इसीलिए इस पहले बाबा ने कहा था कितने सेंटर खोले, कितना आप सेवा करते, वो महत्व का नहीं है, लेकिन आप निर्विघ्न कितने हैं। स्वयं को निर्विघ्न बनाओ, सेंटर को निर्विघ्न बनाओ, जोन को निर्विघ्न बनाओ। और निर्विघ्न बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन। जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं, कभी क्रोध आएगा, कुछ गड़बड़ करके जाएगा, वो आएगा, कभी दूसरा आएगा। इसलिए रोज हमें दरबार लगाना। अगर नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिय ही चलाते वो डूब जाता है, असफल बन जाता है। सामने से कोई आ रहा है, मन कहता है बेकार है, इन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इन्होंने हमको पीछे कुछ समय पहले धोखा दिया है। ये कौन सोच रहा है? मन सोच रहा है। आत्मा चुपचाप अंदर से सुन रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि मन तुम क्यों बोल रहे हो। उसके लिए तुरंत मन से बात करो, हे मन, जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं। खबरदार, अगर तुम मेरे भाई के लिए ऐसा सोचा तो तुमने मेरे भाई के लिए ऐसा सोच सोच करके हमारे संबंध बिगाड़ दे। यह है पुरुषार्थ। तुरंत उसको इसमें खत्म करना। इसलिए रोज हमें क्या करना है, ये पुरुषार्थ करना है। तो हम अपना दरबार कैसे लगाएं? रोज अमृत वेला हमें बाबा के पास जाना है। बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला है। बाबा मेरा कौन है? दोस्त। वो चाहता है कि मेरा दोस्त इतना अच्छा राजा था, कितना अच्छा था, ये कैसा ये हो गया। तो बाबा कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आओ अमृत वेला, मैं तुमको ताकत दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा। इसलिए मैं रोज दोस्त के पास जाना है। वैसे तो अगर रात को ही जाकर के सो जाओ तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवेरे सवेरे जाते जाते टाइम हो जाएगा। जैसे आजकल गाड़ी को क्या करते हैं, गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को कहाँ लगाते हैं? उसको पार्किंग में लगाते हैं। और आजकल जो पार्किंग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? नीचे से पिलर उठाते हैं बड़े शहरों में, और नीचे क्या करते हैं, पार्किंग होता है, रहने का ऊपर होता है। इसी तरह ये 3 लोग भी कैसा है, 3 लोग में सृष्टि है शरीर रूपी गाड़ी रखने का पार्किंग प्लेस, और हमारा आत्मा का ड्राइवरों का घर ऊपर है। तो हमें भी अपनी शरीर रूपी गाड़ी को लगा करके ऊपर जाना है, और रात को बाबा का सारा समाचार सुना करके बाबा से दृष्टि लेकर के तकिया पर सिर रखते हैं, समझो कि ब्रह्मा बाबा के गोदी में सिर रख रहे। सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा। हम सोते कैसे, बिस्तर डाल देंगे, बाबा कहे कि बाबा आज तो बहुत थक गए, दिन में रेस्ट नहीं किया था, बहुत सेवा थी, ट्रैवलिंग करके आए, प्लीज़ मुझे ज़रूर जगा देना। फिर सोते सोते भी कहेंगे उसने मुझे ऐसा बोला, ये बोला, कुछ सोचते सोचते सो गए। तो जब सो गए मन बुद्धि से, उसके बाद सवेरे उठेंगे तो सही, लेकिन उठने के बाद फिर घड़ी की तरफ देखेंगे, अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा और 5 मिनट में सो जाएंगे, क्योंकि दिन में कल रेस्ट नहीं किया था। 5 मिनट के लिए गए, 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा उठ भी गए, ज़बरदस्ती योग करने के बजाय नींद करेंगे। ये क्यों हो गया?
क्योंकि रात को सोते समय ऐसा सोए थे। इसीलिए रात को सोते समय हमें क्या करना है, अलर्ट होकर के सोना है। बाबा कहते योग करके सो जाओ रात को, अगर चाहे तो कोई अव्यक्त वाणी पढ़ करके सो जाओ, और सभी इंद्रियों को का दरबार लेकर के फिर जा करके सोना है। और उसके बाद सवेरे जब उठें, उठने के बाद बाबा से गुड मॉर्निंग करके अमृत वाला अच्छी तरह करके जब नीचे आए, शरीर हमारा एक देश है, शरीर हमारा एक ऑफिस है, यहाँ आकर के सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो। और उसके बाद एक एक इंद्रियों से थोड़ी थोड़ी बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजाई की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तो तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर। लेकिन मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम माया दुश्मन से मिले हुए, मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे जब मैं मेरे परम हितैषी दोस्त के पास गया था, शिव बाबा के पास, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ इशारे दिए, तुम्हारे प्रॉब्लम का कारण है तुम्हारे कान। इसीलिए हे कान, तुम मेरे राजाई में रहते हो, मेरा खाते हो और मुझे धोखा दे रहे हैं। क्योंकि कान जिंदा क्यों है? क्योंकि आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, इसीलिए जिंदा है, उसके अंदर की जीवाणु। अगर कान थोड़ा डिस्टेंस में यहाँ होता, बीच में थोड़ी स्पेस होती, तो कान के जीवाणु जिंदे रहते। खाता है राजा का, धोखा दे रहे राजा को। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, मैं इसको क्षमा कर सकता हूं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आजकल मैंने शरीर रूपी किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल जमाना है ना, कोई ऑफिस है, कोई ये सभी तरफ सीसी कैमरे लगाते हैं। इसी तरह मेरा भी इस किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे लगे हैं। मेरा बुद्धि रूपी नेत्र खुला हुआ है। अगर तुमने सारा दिन किसी की विरत बातें कुछ सुनी, मैं तुमको सजा दूंगा। ऐसे बातें करो उनसे। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। तुम्हारे कारण मैं बहुत दुआएं कमा रहा हूं, लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, इसी के कारण मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है, मुझे बदवाई भी देता है, मेरे संबंध बिगड़ जाते हैं। क्या मैंने तुमको मेरे राज्य में इसीलिए रखा है? अगर तुम किसी का अपमान करोगे, रात को सोते समय मैं चेक करूंगा और उसमें तुमको सजा दूंगा, फिर सबके बीच में। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना, बाबा मिलन मुझे लगता है सभी ने किया हुआ है लगभग। तो जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, एक सेकंड के लिए तरस रहे, साक्षात्कार के लिए तरस रहे, और तुमने तो उस प्रभु को साक्षात देखा हुआ है, घंटों तक देखा हुआ है, बोलते हुए देखा हुआ है, चलते हुए देखा है, झंडा पहराते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है। देखा है ना बाबा को। तो क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। भले सेवा हाथ ने की, कर्मना सेवा, आधी दुआ तुमको मिल जाती है। भले मुख ने भाषण दिया, लेकिन आधी दुआ तुमको मिल जाती है, क्योंकि घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके कौन आता है? पांव। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते, हे चरण तुम्हारा बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी कभी चरण पर चिंतन करने के लिए भी लेके जाते हैं। पर चिंतन किया मुख ने, आधा विकर्म किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। पर चिंतन सुना कान ने, आधा किसके ऊपर चढ़ा? पाँव के। अगर पाँव वहाँ कहता है कि नहीं नहीं मैं राजा को धोखा नहीं दे सकता हूँ, मैं राजा के इसमें रहता हूँ, और तुमको भले कान जाना है भले जाओ, पर चिंतन सुन करके कल परसों कभी भी आ जाना, मेरी कोई हर्जा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर पाँव आ जाता नहीं तो क्या कान जाता वहाँ? माना सारी इंद्रिय मिली हुई है,
सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हमारे अंदर हो रहा है और इसके तरफ हमारा ध्यान, इसीलिए कहावत अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। इसको सुधारना है, जिसको ही बाबा कहते हैं चैरिटी बिगैन्स एट होम। तो क्या शरीर रूपी घर में सब ज्ञान में चलते हैं? चलते हैं सभी ज्ञान में। जैसे आजकल लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन में क्या कहा, अगर सेफ रहना है अपने घर में रहो, परिवार में रहो, परिवार के साथ बातें। इसी तरह आजकल दुनिया में लंदन में फोन कर रहे हैं, अमेरिका में फोन कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी को ना यही पता नहीं। आजकल दुनिया की स्थिति है। आज हम भी क्या क्या कर रहे हैं, कितनी सेवा करते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियों से कभी बातें नहीं करते। इसीलिए इंद्रिय कहते हैं अच्छा ये राजा है क्या, दिन रात हम उसको सेवा करने में लगे, लेकिन शाबाश भी नहीं बोलता, हमको थैंक यू भी नहीं बोलता। इसीलिए कहते हैं ठीक है हम भी आपको दिखाएंगे। इसीलिए इंद्रियों माया से मिली। इसीलिए इनको जब तक ये इंद्रिय आपके सहयोगी नहीं बनेंगे तब तक विजय नहीं बनेंगे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति जरूरत है। तो पांव से बात करो, आगे चलो। मन के पास, हे मन तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्यों का चिंतन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर तुम व्यर्थों का चिंतन करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। और बुद्धि कौन सा मंत्री है? केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्री है। पूरा घर की जवाबदारी किसके ऊपर है? आत्मा के बाद बुद्धि के ऊपर। तो मैंने तो योग्य तुमको समझ करके तुमको मंत्री बनाया और पूरी कारोबार तुम्हारे हाथ में दी। मुझे लगा तुम मेरा भलाई करने वाला है, लेकिन तुमने तो मुझे ऐसा धोखा दे दिया, ऐसे कुछ गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजधानी गंवा दी। इतना ही नहीं, तुमने तो मुझे रावण की जेल में डाल दिया, मेरी पूरी राजाई गई। अच्छा है मुझे शिव बाबा दोस्त मिला, फिर से दोबारा जागृत किया, मैं जग रहा हूं। इसीलिए हे बुद्धि आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से निर्णय लेना है। अगर तुम कोई भी गलत निर्णय लेगा मैं तुमको सजा दूंगा। यह है सो परिवर्तन। इसके बिना हमारा परिवर्तन संभव नहीं है। जब तक इस इंद्रियों पर शासन नहीं है तब तक। इसीलिए रोज अपने इस कर्मेंद्रिय से बातें करना, उनको समझाना, सावधान करना। और केवल सावधानी नहीं करना, फिर रात के ये सवेरे का दरबार हो गया। और बाबा ने ये पुरुषार्थ किया है, गुप्त बाबा ने पुरुषार्थ। और इसीलिए बाबा सबके प्रिय बने। उसके बाद रात को सोने के पहले फिर 10 बजे दरबार लगा दो। ये सवेरे का दरबार बताया, रात को सोने से पहले फिर दरबार लगा दो। अगर कहीं इमरजेंसी कुछ कोई कर्मेंद्र ने गलत किया, तुरंत सर 5-10 मिनट के लिए बैठ करके मीटिंग लो, इंद्रियों से बातें करो। यही चार्ट भी रोज चेक करो, मेरी कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती है। और खास स्पेशल उस कर्मेंद्रिय पर एक्स्ट्रा अटेंशन। माया कैसी घुसेगी? सारे दरवाजे तो बंद हो गए। यही तो दरवाजे माया आने के। कान से घुस जाते हैं, मन से घुस जाते हैं, आंखों से घुस जाते हैं, मुख से घुस जाती है। ये सारे दरवाजे बंद। तो रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। सबसे पहले सभी को ये करके सबसे पहले बात करो कान से। हे कान, तुम्हारा आज का सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुमने मुरली सुनी थी, इस सेवा के लिए तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन एक 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी के बारे में व्यर्थ बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर के सुना था। और क्या हुआ? और क्या हुआ? मैंने वो सारा सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। तो बताओ, सवेरे तुमको मना किया था तो भी तुमने सुना। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कान को काट करके फेंकने की सजा नहीं देनी। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनाओ। यह है अलौकिक सजा। क्योंकि परचिंतन की बातें वही सुनता है जिसके अंदर ज्ञान की बातें भरपूर नहीं है। इसलिए उसको दोबारा क्या करो? सजा दो। कौन सी? मुरली सुनाओ।
आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया। तुमने तो चुप रहना चाहिए था, क्योंकि मैं 5-6 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, कम से कम तुम्हारी तो ड्यूटी ठीक करता। लेकिन तुमने भी कहा हाँ वो बहन जी ऐसी है, वो भाई ऐसे है, वो माता जी ऐसे है, बोल करके अंदर और क्या क्या। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा, तुम्हारे लिए यही सजा है, कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन। यह है मुख की सजा, यह है पुरुषार्थ। और जब ये पुरुषार्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके अंदर गुण आएंगी, सहन शक्ति आएगी। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिख दिया, वो पत्र पहले कहाँ जाएगा? उसके पीए के पास जाएगा, फिर पीए पढ़ेगा उसको, फिर कहेगा क्या फालतू आदमी, फाड़ के फेंक देगा। माना पीए उसका हितैषी है। इसी तरह हमें कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, तो कहाँ जाता है? हमारा पीए कौन है? कान। तो कान फटाफट पहुंचाता है, देखो हमको गाली दी, हमको गाली दी, 10 बार अंदर आवाज करता रहता है। आत्मा अशांत हो गई, मन अशांत हो गया, सारा मुख सब डिस्टर्ब हो गए। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। अब सवेरे की जो मुरली 4 पेज की सुनी, उसके लिए नहीं बोलता आज बाबा ने ऐसा बोला ऐसा बोला, वो नहीं बोलता है, हाँ? इसीलिए हर इंद्रिया आत्मा के लिए हितैषी चाहिए। इसलिए क्यों हितैषी नहीं? हम उनसे बातें नहीं करते, समय नहीं हमारे पास। इसीलिए हमें रोज ये दरबार लगा करके, और जब तक सशक्त नहीं बनेगा, अपने लिए सशक्त बनो। हम दूसरे के लिए काली बनते और खुद के लिए शीतला बनते नहीं। अपने ऊपर काली बनो, दूसरे के लिए शीतला बनो, सशक्त बनो। तो ऐसे हमें हर इंद्रियों पर निगरानी रखनी है, सजा भी देनी है, सावधान भी करना है। और हर कर्मेंद्रिय अगर आपकी अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे, स्वराज्याधिकारी बनेंगे, आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आत्मिक स्थिति बन जाएगी, अशरीरी स्थिति बनेगी, आप हल्के बन जाएंगे। जैसे नौकर अगर मालिक नहीं है तो नौकर को टेंशन होता है, जब मालिक आता है फिर नौकर अगर टेंशन में रहेगा तो मालिक क्या कहता है? अरे मैं आ गया, तुम चुप रहो। इसी तरह अब मैं इतना दिन क्या किया, सभी इंद्रियों ने कारोबार चलाया था, और अब आत्मा राजा तो जागृत हो गया। इसीलिए इंद्रियों को कहो कि अभी तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं जागृत हूं, तुम लोग चुप रहो। इसलिए स्वराज्य अधिकारी। तो सभी ने राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, तो ये सब करते प्रैक्टिस, हाँ? ये प्रैक्टिस करना है, तब राजा बनेंगे। निगरानी रखनी। आंख करते तो बाबा को 1 घंटे में देखने में लगा दो उसको बस। हाँ, हर इंद्रियों को शिक्षा देना, सजा देना, क्योंकि राजाओं की निशानी होते हैं। आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले। राजाओं की कुछ निशानी है। राजा की पहली निशानी है, राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते। इसी तरह अगर मेरी इंद्रिया कहना नहीं, अब समझो मन को कहा कि मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, मन कहीं मार्केट में लेके जाता है, मन ने माना ही नहीं आपका, तो राजा कैसे बनेंगे फिर? हाँ, हाथ तो खड़ा किया था, हम राजा बनेंगे। कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते आते रास्ते में देखे कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेंगे चलो शाम को इसकी सब्जी लेके जाएंगे, यही सब्जी बनाएंगे। फिर यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ। फिर सोचे अरे झोली थैली तो लाए नहीं, कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ। फिर कहेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसे चल रहा है। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, अरे मैं सोचा था उसके लिए छोले बनाओ, रात को तो भिगा ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। चलो वहाँ की तो बात अलग है, यहाँ भी बैठे ही योग में बैठे ही शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे अच्छा याद आया कल तो जाना है हमको, थोड़ा स्टिकर भी लेके जाएंगे, पेन भी किसी ने मंगाया था। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे स्टिकर लेने के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा और भी कुछ खरीदारी कर लेते। फिर सोचेंगे मैं आत्मा, फिर सोचेंगे इतना सा पैसा तो आई नहीं, चलो दीदी से उधार लेंगे, वहाँ जाने के बाद दे देंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। बैठे योग में चिंतन ये चलता है, इसीलिए अटेंशन से बैठना। ये क्यों? क्योंकि अगर मन ज्ञान में चलता तो मन ये चिंतन नहीं करता। आगे समझिए योग में बैठे हैं,
लेकिन अगर आंखें ज्ञान में चलती तो आंखें तो खुली रहनी चाहिए, लेकिन हम आंखें क्या होते, थोड़ा योग करना शुरू करते तो बंद हो जाते, और थोड़े मोबाइल को कोई चीजें देखते तो बिल्कुल खुली रहते। हाँ, उस समय बंद नहीं होती। इसीलिए हर इंद्रियों के अंदर योग के लिए, ज्ञान के लिए इंटरेस्ट निर्माण करना। हर कान अपनी ड्यूटी ठीक करता है, मन अपनी ड्यूटी ठीक करता है, तो स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनी। इसीलिए हमें शिक्षा देना, सावधान देना, उसको उसके अधीन नहीं रहना। अभी अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बनेगा। राजा की दूसरी निशानी क्या होते हैं? राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई भी खाली, पहली कहानी आते थे, एक राजा था, बहुत दान करता था। तो हम राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया, समझो बस से कहीं जा रहे, ट्रेन से कहीं जा रहे, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुना है उसको, कंजूस राजा है। पड़ोसी ने रोज कहते देवी आओ दर्शन दो, देवी बाजू में बैठे, कभी एक शब्द भी नहीं सुनाती, कंजूस है। इसीलिए दो, जो देता है वो देवता है। इसीलिए मेरे देने के संस्कार, भले मनसा से दो, कैसे भी दो, बाबा इस आत्मा का कल्याण करना, देने के संस्कार, वो है राजा। तीसरी निशानी है राजा की, राजा शिकार करता है। और राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। पहले हम लोग बचपन में कभी सुनते भी थे, राजा शिकार करके आया था, फिर शिकार, हम गांव में भी देखते थे, कोई किसी ने कोई शिकार की तो ढोल बजा करके गांव में उसको मृदंग निकालते थे। तो इसीलिए राजा कोई चूहा को मार करके घुमाता नहीं है। लोग कहेंगे अरे तो राजा इतना बड़ा व्यक्ति और चूहा मार के है। इसी तरह हमें भी शिकार करने का संस्कार चाहिए। शिकार अर्थात अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, इसको कहेंगे शेर की शिकार करना। ऐसे नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाले बुढ़िया को ज्ञान सुना के आए, वो चुहा बिल्ली हो गया। फिर ये एक आने के बाद उसके साथ और 10 लोग आ जाए, वो है शेर। और आजकल दुनिया में तो बहुत सारे शेर है। शिकार करने का संस्कार चाहिए, क्योंकि अगर प्रजा ही नहीं बनाएंगे, राज्य किसके ऊपर करेंगे? अकेले अगर आप केवल पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत लगेगी। इसीलिए क्या बनाओ, अपने और अपने जैसे बनाओ। देखो दादियों ने औरों तक संदेश पहुंचाया। हम बाबा बाबा करते हैं, उनको भी दुआएं आदि थोड़ी निकल जाती है जिन्होंने संदेश पहुंचाया। इसीलिए शिकार करने का संस्कार चाहिए। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं, कोई नहीं सुनता, इसका मतलब आपके जो ज्ञान के तीर है उसके अंदर धार नहीं है, योग की धार नहीं लगाई। अच्छा नहीं सुनता तो शिकार को क्या करो, मीठा मीठा बोल करके जाली में तो फंसाओ। सेंटर पे तो लेके आओ, हर जगह पर जालियां बना कर रखी है बाबा ने। वो शेर को मीठा मीठा बोल करके जाली में फंसाओ, मारने का काम भाई ने कर ही देंगी। लेकिन जिसने वहां तक लाया, हाँ, तो इसलिए, लेकिन याद रखना शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। हाँ, नहीं तो कई बार पेपर में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। अब कई बार किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, आप भी चलो ना, क्योंकि अच्छा वहाँ बाहर का भोजन नहीं खाते, पवित्रता का जीवन अपनाते, फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देखते। ये केवल लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में आए। ओम शांति, खुद ही आना बंद कर दिया। कल से गए थे शेर की शिकार करने के लिए, शेर ने उसको मार दिया। कई बार ऐसे भी होता है। इसीलिए शिकार करने के लिए ढाल तलवार सब लेके जाते हैं। इसी तरह ड्रामा की ढाल ये सब लेके जाओ। अगर कोई नहीं सुन रहा है, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, सामने ढाल को लगा करके ये मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल करके भागा वापिस बच क्या हो, वो वार न करे। और मुझे तो बड़ा शिकार करने का बहुत शौक है। हमने तो पूरा भारत में 12,000 स्कूल कॉलेज में जाकर के लेक्चर करके शिकार की। इतना ही नहीं, 800-900 जेल में, जेल में जो खूंखार कैदी है वहाँ जाकर के भी शिकार की। जब जब टाइम मिलता है मधुबन से शांतिवंशी किचन से चला जाता हूँ, ट्रेनों में जाकर सुनाता हूँ, बसों में जाकर के, और मैं तो खास तो स्लीपर में जाता हूँ। स्लीपर में तो बहुत शेर बैठे रहते, अभी एसी में जाएगा तो तुरंत सो जाएगा वो। इसीलिए प्रजा बनानी जरूरी है। अपने शेयर होल्डर बनाओ, अगर नहीं बनाया तो महीने में एक को बीके जरूर बनाओ, और तब राजा बनेंगे। और फलों का राजा किसको बोलते हैं? वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को, लेकिन नारियल को नहीं बोला, आम को बोला। क्यों? क्योंकि आम के साथ प्यार होता है सभी का, नारियल के साथ इतना प्यार नहीं है। जब अब सीजन पूरा हो ना, अभी भी आम का, आम को लेकर के मुंह में चूसेंगे, खत्म भी हो तो डालेंगे, निकालेंगे, प्यार कर रहे उसे
फेंकने का भी दिल नहीं आए। अब जो सूखा नारियल लेकर के चूसो, 32 दांत भी टूट जाएंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। अर्थात राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। अगर आपको देकर के कोई रास्ता काट देता है, इधर उधर से जाता है, आप राजा कभी नहीं बनेंगे। दादियों को जब हम देखते हैं डायमंड हॉल से जब निकलते हैं तो सारे लोग देखने के लिए बस दृष्टि पड़ जाए, कितना ये है राजा क्वालिटी। नहीं तो कई तो ऐसे होते हैं, कई तो माताएं जब घर में जाते हैं घर वाले क्या बोलते हैं, मुसीबत आ गई, मुसीबत समझते, क्योंकि अभी तक संस्कार नहीं बदले। इसलिए आम बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कहाँ से होता है? आम के पेड़ के नीचे। अगर नारियल के नीचे जाएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा, और उसका कब वो झाड़ा वाला वो पत्ता गिरता है कब भरोसा नहीं है। अर्थात दुनिया से कोई थक करके परेशान होकर के आपके संपर्क में कोई आता है, आप उसको ऐसी ज्ञान की बातें, कुछ बातें सुना करके उनका दुख हरो, परेशानी मिटाओ, वो है राजा क्वालिटी। कई कई तो ऐसे बीके भाई बहने होते हैं, वो परेशान होके आया था और यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुना, और यहाँ भी ऐसा होता है, ये बहनें भी ऐसे होते हैं, उल्टी सुल्टी बातें सुनाई, उनकी भावना खराब की, दोबारा आना ही बंद कर दे। कई ऐसे भी होते हैं। इसलिए हमें छाया देना है, सबको सुख देना है। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम ऊपर से नरम है, अंदर से सख्त, और नारियल ऊपर से सख्त, अंदर से नरम। तो जो राजा वाले क्वालिटी वाला आत्मा ऊपर से अपने नियम से में अंदर से कड़क होगा और ऊपर से नरम होगा। और नारियल क्वालिटी वाला ऊपर से कहेगा ये करो वही करो, और खुद कुछ नहीं करेगा, दूसरों लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, हमको पता है कैसे करके रिगार्ड नहीं देंगे। इसीलिए आम बनो, नारियल मत हो। इसीलिए कहते हैं नारियल को तोड़ो, तब भगवान क्या हो जाएगा? नारियल मतलब हमारे अंदर जो रियलिटी नहीं उसको छोड़ो, जो रियलिटी नहीं उसको तोड़ना। लोगों ने वो भक्ति वाले वो नारियल तोड़ा, वास्तव में आत्मा का आकार भी नारियल की तरह है, केसरी कलर नारियल का, इस आत्मा का भी लगभग। तो नारियल भी सबसे वंडरफुल फल है। अगर अभी कोरोना काल में 400-500 रुपए में एक नारियल पीने वाला मिलता था, क्योंकि उसके अंदर बहुत, अगर पीने के बाद कई बीमारी ठीक होती है, लेकिन ऊपर का कवच तोड़ने के लिए उसकी मेहनत है। इसी तरह आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ओरिजिनल गुण बहुत है, लेकिन ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है। इसीलिए अब हमें नारियल को केवल शिव जी के सामने रखा है, तोड़ा नहीं, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसीलिए इस वर्ष में नारियल तोड़ो, तब राजा बनेंगे। और उद्घाटन के समय एक बार अगर नारियल तोड़ दिया, डाल दिया, टूटना चाहिए, कहेंगे शुभ काम है। 10 बार डालेंगे टूटेगा नहीं, कहेंगे कोई अशुभ काम है, ठीक नहीं होगा। इसी तरह जितना ज्यादा समय ज्ञान में चलते समय आपका अगर ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं आए, आपका पद ऊंचा नहीं होगा। इसीलिए एक धक से अभी हमें नारियल को तोड़ना है, और तब वो है राजा क्वालिटी वाले। इसीलिए राजा बनने के लिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है, और उसके लिए रोज क्या करना, हमें ऐसा दरबार लगाना है। और राजा बनने के लिए आत्म जागृति चाहिए, हमेशा सोल कॉन्शियस स्थिति चाहिए। जैसे घर में कोई बड़ा होता है, छोटे आपस में लड़ते नहीं, तो हमारी आत्मिक स्थिति, और आत्मिक स्थिति सदा बनी रहे, इसके लिए रोज के दिनचर्या में 3 बातें, एक अमृत वाला का योग अच्छा, दूसरा क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनना। अगर ये 3 बातें जो करेगा उसकी नेचुरल आत्मिक स्थिति बनेगी। आत्मिक स्थिति बनाने का 3 आधार है। लेकिन आजकल मैं सेंटर में जब जाता हूँ तो कई भाई बहने 7 मुरली होने के बाद, मुरली चालू होने के समय पहुंचेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे। और आजकल तो ऑनलाइन के सब ये कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ये 3 बातें बड़ी जरूरी है। तो आप सभी जरूर राजा बनेंगे और ये पुरुषार्थ करेंगे। ठीक है, ओम शांति।